Hello friends, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu, your English tutor. और आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक्ट वाइज क्लियर समरी को। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के उन सभी को। Now, without wasting much time, I am going to explain the summary of the play. The play begins on a street in Venice, where Antonio, who plays an important role in the play, is introduced as a wealthy merchant and a renowned citizen of Venice. In the beginning of the play, we see that Antonio, he complains to his friends Salarino and Salanio of a melancholy that he cannot explain. Means, वो अपने फ्रेंड्स सेलारिनो और सेलानियो को अपनी उस सैडनेस के बारे में बताता है जिसका रीज़न उसको भी नहीं पता होता है। एंड व्हाट हैपेंस दैट वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो, दैट इज बेसानियो, ही ओज हिम अ ह्यूज सम ऑफ मनी। व्हाई? जस्ट बिकॉज बेसानियो को एक लग्जूरियस लाइफ जीने की, एक ग्रैंड लाइफस्टाइल जीने की आदत थी, जिसके लिए वो हमेशा कर्जे में डूबा रहता था। वाई? क्योंकि वो एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर करता था। एंड नाउ वी सी दैट बेसानियो ये एंटोनियो के पास आता है एक लोन लेने के लिए, सो दैट वो बेलमोंट, जो कि एक सिटी है जहाँ पे पोर्शिया नाम की एक रिच हायरेस रहती है, वहाँ जा सके उसको मैरी करने के लिए। एंड देन व्हाट हैपेंस दैट एंटोनियो ही एग्रीज टू गिव द लोन, बट द थिंग इज he says that he has no cash in hand at present. What happens now? But क्योंकि उसका जितना भी कैश था वो सारा उनका शिप्स पे इन्वेस्ट हो रखा था, जो कि अब्रॉड में थी। तो क्या होता है कि यहाँ पे एंटोनियो जो है वो बेसानियो को ये एश्योरेंस देता है और ये बोलता है कि बेसानियो, तुम एक काम करो, तुम वेनिस की सिटी में जाओ और इंक्वायर करो पैसों के लिए, एंड इवन मैं भी जाता हूँ और इंक्वायर करता हूँ कि कहीं से हमें पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए। एंड वो ये कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी डाउट नहीं है, इनफैक्ट मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, डेफिनेटली मुझे वो अमाउंट मिल जाएगा जिसको लेकर के तुम बेलमोंट जा सको अपने बिलव्ड पोर्शिया को विन करने के लिए। कहता है कि चाहे मुझे मेरे बिजनेस क्रेडिट पे मिले, चाहे मेरी पर्सनल श्योरिटी पे मिले, लेकिन वो अमाउंट मुझे मिल जाएगा, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। एंड देन व्हाट हैपेंस, हम देखते हैं कि बेलमोंट में वहाँ पे पोर्शिया जो होती है वो बहुत ही सैड होती है। वाई? क्योंकि वहाँ पे वो बाउंड है अपने डेड फादर के उस विल से, जिसके अकॉर्डिंग 3 कास्केट्स हैं, गोल्ड, लेड एंड सिल्वर। उनमें जो इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है, जो भी सूटर उन पे लिखे हुए इंस्क्रिप्शन का करेक्ट मीनिंग जज कर लेगा, वही क्या कर सकता है, वही मैरी कर सकता है पोर्शिया से। मीन्स जिस कास्केट में पोर्शिया की पोर्ट्रेट होगी। अच्छा, पोर्शिया एक सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल थी, एक लेडी, सेल्फ इंडिपेंडेंट लेडी थी, जो अपने लाइफ के सारे डिसीजंस खुद ही लेती थी। और जब अपने लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने की बात आ गई कि अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चूज़ करना, तो उसके लिए वो बाउंड थी अपने डेड फादर के उस विल से। इसीलिए वो क्या था, वो वहाँ पे सैड थी, वो अपनी चॉइस का हस्बैंड नहीं चूज़ कर सकती, इसलिए। अच्छा, इसलिए भी सैड थे क्योंकि यहाँ पे जितने भी सूटर्स आए हुए थे उनमें से कोई भी एक ऐसा सूटर नहीं था जो कि पोर्शिया को पसंद हो। नाउ इन वेनिस वी सी दैट मीनवाइल बेसानियो और एंटोनियो, दे बोथ अप्रोच टू शाइलॉक, जो कि एक ज्यूइश मनी लेंडर है, लोन लेने के लिए वो वहाँ पे उसके पास पहुँचता है। अच्छा, शाइलॉक क्या है, वो बहुत हेट करता है एंटोनियो को, कि उसके मन में बहुत ज़्यादा ग्रज है एंटोनियो को लेकर के। क्यों? क्योंकि एंटोनियो ने पहले शाइलॉक को उसको सबके सामने डॉग बुलाया था, उसकी इंसल्ट की थी, उसके ऊपर स्पिट किया था, जस्ट बिकॉज कि शाइलॉक जो है वो लोगों से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। तो शाइलॉक क्या करता है, उसको मौका मिल जाता है और वो ऐसे एक्ट करता है एंड वो बोलता है दैट ही एग्रीज टू लेंड बेसानियो 3000 ducats ऑन द कंडीशन दैट इफ एंटोनियो वो 3 months में रीपे नहीं करेगा इस अमाउंट को, तो शाइलॉक को राइट मिल जाएगा कि वो कट ऑफ कर सके 1 pound फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी विच एवर पार्ट ही लाइक्स। अच्छा, डिस्पाइट बेसानियोज वार्निंग, एंटोनियो क्या करता है, वो एग्री कर जाता है बॉन्ड के लिए और उसको साइन कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इस बात के लिए श्योर था, वी कैन से दैट वो ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसकी जो शिप्स हैं वो रिटर्न कर जाएंगी वेल बिफोर द फिक्स टाइम।
फिर क्या होता है, इधर हम बेलमोंट में देखते हैं कि जो प्रिंस ऑफ मोरक्को होता है वो वहाँ पे अराइव करता है पोर्शिया के हाउस में, पैलेस में। और वहाँ पे क्या होता है, वो तीनों कास्केट्स के इंस्क्रिप्शंस को रीड करता है, स्टडी करता है। एंड देन व्हाट हैपेंस दैट वो वहाँ पे चूज़ करता है गोल्डन कास्केट, जो कि उसकी प्रूफ हो जाती है एक इनकरेक्ट चॉइस। एंड देन वी सी दैट शाइलॉक के घर पे उसका जो सर्वेंट था, दैट इज़ लाउंसलॉट गोबो, वो क्या करता है, वो वहाँ पे डिसाइड करता है शाइलॉक के घर से उसकी सर्विस को छोड़ने का, और किसके लिए वर्क करने का, किसके लिए सर्विस प्रोवाइड करने का, तो बिस्सानियो के लिए। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट लाउंसलॉट डिसाइड्स टू लीव शाइलॉक सर्विस टू वर्क फॉर बिस्सानियो। नाउ व्हाट हैपेंस दैट यहाँ पे शाइलॉक की जो डॉटर है जेसिका, व्हाट हैपेंस दैट जो वी कैन से दैट वेनिस में यहाँ पे लव वॉज इन द एयर, एंड बिकॉज लोरेंजो जो कि एक क्लोज फ्रेंड था एंटोनियो और बिस्सानियो का, ही फॉल्स इन लव विद शाइलॉक्स डॉटर जेसिका। और जेसिका क्या करती है, शी मैनेजेस टू स्टील सम मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम अ फादर्स हाउस एंड she disguises herself in the form of a page boy's uniform and she elopes with Lorenzo. अच्छा, जैसे ही शाइलॉक को इस बारे में पता चलता है कि उसकी जो डॉटर है जेसिका, शी हैज़ रन अवे विद समवन फ्रॉम हर हाउस, व्हाट हैपेंस कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है इस बात के लिए। लेकिन फिर उसको जैसे ये बात पता चलती है कि एंटोनियो की जो शिप्स हैं वो सब क्या हो चुकी हैं, वो वहाँ पे दे आर बीन ड्रैग्ड और दे आर बीन लॉस्ट एट सी, व्हाट हैपेंस दैट ही बिकम्स वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो इस बात के लिए खुश हो जाता है कि अब एंटोनियो जो है वो उसका लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाएगा फिक्स टाइम में। तो एंटोनियो का जो लॉस होता है वो शाइलॉक का गेन बन जाता है, और शाइलॉक को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है एंटोनियो से अपना रिवेंज लेने का। और वो एंटोनियो को क्या करवाता है, वो अरेस्ट करवा देता है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट। इधर वेनिस में क्या होता है कि जो प्रिंस ऑफ एरेगन होता है वो आता है पोर्शिया के पैलेस में, और वो रीड करता है बहुत ही केयरफुली तीनों इंस्क्रिप्शंस को, तीनों कास्केट्स पे जो लिखे हुए हैं। एंड फाइनली ही चूजेस द सिल्वर कास्केट विच प्रूव्स टू बी एन इनकरेक्ट चॉइस ऑफ प्रिंस ऑफ एरेगन। फिर क्या होता है, फिर इधर जो बेसानियो और ग्रेशियानो होते हैं, इवन वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे वेनिस में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं बेलमोंट के लिए। क्यों? क्योंकि वेयर बेसानियो इंटेंड्स टू विन पोर्शियाज हैंड। सी नाउ व्हाट हैपेंस। अब हम देखते हैं कि इधर बेलमोंट में पोर्शिया शी फॉल्स इन लव विद बेसानियो एट द फर्स्ट साइट, एंड वो रिक्वेस्ट करती है पोर्शिया, डिस्पाइट पोर्शियाज रिक्वेस्ट दैट ही वेट फॉर बिफोर चूजिंग, व्हाट हैपेंस दैट बेसानियो इमीडिएटली chooses a casket that which is made of lead and which proves to be a correct choice of Bassanio, maybe because of his love for Portia. अब क्या होता है कि they both Portia and Bassanio they both rejoice, बहुत खुश होते हैं दोनों लोग, and at the same time what happens that Greciano he confesses his love with Nerissa. All right. He confesses his love with Nerissa that is a maid of Portia. फिर क्या होता है कि दोनों जो कपल्स होते हैं वो लोग डबल वेडिंग के लिए डिसाइड करते हैं। पोर्शिया बेसानियो को एक रिंग देती है एज अ टोकन ऑफ लव, और उसको इस बात के लिए स्वेयर कराती है दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेस बेसानियो विल पार्ट विद दिस रिंग। फिर क्या होता है, दोनों जो कपल्स हैं, मीन्स वी कैन से दैट जो बेसानियो है और जो यहाँ पे ग्रेशियानो है, इन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि एंटोनियो की लाइफ में इस टाइम किस तरह की मिसफॉर्च्यून आई हुई है। एंड बाय द टाइम क्या होता है, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे लोरेंजो और जेसिका अराइव करते हैं बेलमोंट में पोर्शिया के पैलेस में। एंड तभी उन्हें क्या होता है, इनके सेलिब्रेशन को एक न्यूज़ मिलती है, सेलिब्रेशन जो है दैट कट शॉर्ट्स बाय द न्यूज़ दैट एंटोनियो हैज़ इंडीड लॉस्ट हिज शिप्स, और उसने शाइलॉक के बॉन्ड को फोरफीट कर लिया है। शाइलॉक बहुत ही ज़्यादा अपनी इस बात पे आ गया है दैट उसको अपना 1 पाउंड फ्लैश लेना है, ठीक है। तो जैसे ही ये बात पता चलती है बेसानियो को, बेसानियो पोर्शिया की परमिशन से क्या होता है, ही रशेस फ्रॉम वेनिस टू बेलमोंट टू हेल्प हिज फ्रेंड एंटोनियो, ठीक है, लीविंग हिज न्यूली वेड वाइफ पोर्शिया। अ लिटिल लेटर हमें पता चलता है, हम देखते हैं कि जो पोर्शिया है शी ऑल्सो डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ लॉयर एंड नेरिसा हर डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज हर क्लर्क।
और जो दोनों लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो वेनिस के लिए निकल देती हैं टू हेल्प एंटोनियो, दैट इज़ द फ्रेंड ऑफ बेसानियो एंड ग्रेशियानो। फिर हम एक्ट 4 में देखते हैं कि जो कि ट्रायल सीन के नाम से फेमस है, हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, पोर्शिया शी इज़ अनरिकग्नाइज्ड इन हर जुडिशियल यूनिफॉर्म, और वो वहाँ पे अराइव करती है कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ वेनिस, टू डिफेंड एंटोनियो दैट इज़ बेसानियोज फ्रेंड। शार्लॉक बहुत ही एडमेंट होता है, वो इस बात पे अड़ा हुआ होता है कि उसको अपना 1 पाउंड फ्लैश चाहिए एंटोनियो का, और वो भी नियरेस्ट टू हिज हार्ट। पोर्शिया बहुत बार रिक्वेस्ट करती है शार्लॉक को कि वो उस पर मर्सी दिखा दे और उसको छोड़ दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि शार्लॉक इस बात के लिए रेडी नहीं होता है, और शार्लॉक जो है वो डिमांड करता है कि उसको जस्टिस चाहिए, उसको इंसाफ चाहिए। फिर क्या होता है, पोर्शिया कहती है कि ओके इफ़ यू वांट यू मे टेक द अमाउंट, यू मे टेक योर, तुम अपना बॉन्ड अपने अकॉर्डिंग अपनी जस्टिस ले सकते हो, तुम एंटोनियो के हार्ट के पास से उसका 1 पाउंड फ्लैश ले सकते हो। तो इस बात के लिए शार्लॉक क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है, किसकी, एडमायर करता है, उस लॉयर पोर्शिया की। फिर यहाँ पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि पोर्शिया लेकिन उसको ये रिमाइंड कराती है कि शार्लॉक तुम जब 1 पाउंड फ्लैश कट कर रहे होगे, ठीक है, कट ऑफ कर रहे होगे एंटोनियो के हार्ट के पास से, तो उस टाइम पे तुम उसका, एंटोनियो का सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी जो है ना वो ग्राउंड पे नहीं शेड होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी वेल्थ है, वो सब क्या हो जाएगी, स्टेट के पास चली जाएगी। तो शार्लॉक जैसे ही ये बात सुनता है तो क्या होता है कि वो क्या करता है कि बेसानियो जो उसको ऑफ़र कर रहा था अमाउंट, उसके लिए वो रेडी हो जाता है कि ठीक है मुझे वही अमाउंट दे दो। बट पोर्शिया क्या करती है, उसको फिर से एक लॉ याद दिलाती है, जो कि वेनिस के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसने एक वेनेशियन सिटीज़न दैट इज़ एंटोनियो को हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि उसकी आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो के पास चली जाएगी और बाकी आधी प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट के पास चली जाएगी। तभी क्या होता है कि जो ड्यूक होता है वो शार्लॉक की लाइफ उसको बख्श देता है और उसके प्रॉपर्टी पे बस एक फ़ाइन लगा करके उसको छोड़ने की बात करता है। एंटोनियो अपने हिस्से की जो आधी प्रॉपर्टी होती है वो भी उसको फॉरगो करता है, लेकिन इस कंडीशन पे कहता है कि 2 कंडीशंस हैं कि इन रिटर्न शार्लॉक जो है वो क्या करेगा, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेगा अपने आप को, और दूसरा ये कि वो यहीं पे ओपन कोर्ट में सबके सामने अपनी डॉटर जेसिका और सन इन लॉ लोरेंजो के लिए एक विल बनाएगा, एक साइन करेगा विल, जिसके अकॉर्डिंग शार्लॉक की डेथ पे जितनी भी प्रॉपर्टी वो ओन करेगा, वो सब पोजेस करेगा, वो सभी का सभी किसके पास चला जाएगा उसकी डेथ पे, लोरेंजो और जेसिका के पास। तभी क्या होता है कि बेसानियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको नहीं पता होता है कि ये पोर्शिया जो है वो डिस्गाइज्ड है इस फॉर्म में, लॉयर के फॉर्म में। तो वो क्या करता है, वो नेरिसा और पोर्शिया दोनों को वो बहुत ही ज़्यादा दोनों के लिए खुश हो जाता है और उनको कुछ एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड देना चाहता है। पोर्शिया मना करती है, लेकिन फाइनली पोर्शिया एग्री करती है एंड देन व्हाट हैपेंस, वो उससे वो रिंग डिमांड करती है जो उसी ने बेसानियो को दी थी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, एंटोनियो के कहने पे बेसानियो भी प्रेशराइज्ड हो जाता है। वो भी क्या करता है कि पोर्शिया को वो रिंग दे देता है जो कि उसने पोर्शिया से, मतलब उस लॉयर को वो रिंग दे देता है जो कि उसने पोर्शिया से प्रॉमिस किया था कि वो अपने आप से कभी अलग नहीं करेगा। और ग्रेशियानो भी नेरिसा की दी हुई रिंग को पोर्शिया के क्लर्क को दे देता है। फिर क्या होता है, दोनों लेडीज़ जो होती हैं वो दोनों विमेन रिटर्न कर जाती हैं बेलमोंट, जहाँ पे लोरेंजो और जेसिका जो होते हैं बेलमोंट में, दे बोथ डिक्लेयर देयर लव टू ईच अदर अंडर द मूनलाइट। वहीं पे क्या होता है, फिर फाइनली बेसानियो और ग्रेशियानो जो होते हैं वो भी नेक्स्ट डे पहुँचते हैं, अराइव करते हैं, लेकिन उनसे पहले वहाँ पे पोर्शिया और नेरिसा पहुँच चुके थे। एंड देन व्हाट हैपेंस कि पोर्शिया और नेरिसा क्या करते हैं, दोनों वाइफ्स अब अपने हस्बैंड्स को एक्यूज़ करती हैं कि उनके हस्बैंड्स ने क्या किया है, फेथलेसली उनकी दी हुई रिंग को किसी अदर विमेन को दे दिया है। और आफ्टर मच फन वी कैन से दैट क्या होता है कि पोर्शिया रिवील कर देती है अपने ट्रुथ को, ठीक है, और वो उस गुड न्यूज़ को देती है एंटोनियो को, जो कि वो बताती है कि एंटोनियो की जितनी भी शिप्स हैं वो क्या हुई है, वो सेफली वो शोर पे पहुंच गई हैं। और लोरेंजो और जेसिका को उस प्लेजेंट सरप्राइज़ के बारे में बताती है जो कि शार्लॉक की डीड के था, जो कि उनके लिए एज अ गिफ्ट साबित हुआ।
और जो कि शाइलॉक ने कोर्ट के जजमेंट के ऊपर के बेसिस पे साइन किया था. And then what happens, finally it was the time for them to feast and merry making, and जो पूरा ग्रुप है वो क्या करता है, वो सेलिब्रेट करता है. they all become very joyful and it was the time to celebrate their good fortune. and like this what happens कि यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस पूरे प्ले की. सो फाइनली फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा जिस वीडियो में मैं एक्ट 1 सीन 1 को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी. सो गुड बाय एवरीवन.